नमस्कार साथियों, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। साथियों, आज जिन महापुरुष के बारे में हम चर्चा करेंगे, नाम आप सभी जानते हैं, वो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने एक बात बहुत इंपॉर्टेंट कही थी, वो कही थी शिक्षा को लेकर। लोग कहते हैं शिक्षा क्या है? उन्होंने कहा था शिक्षा वह शेरनी का दूध है जो जितना पिएगा उतना ही दहाड़ेगा। साथियों, चर्चा मैं कर रहा हूं जिन्हें सिंबल ऑफ नॉलेज कहा जाता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आज से 131 वर्ष पूर्व इन महान पुरुष का जन्म हुआ था आपके महू एमपी में। पूरी चर्चा करेंगे इनके बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिन्हें भारतीय संविधान का निर्माता, आधुनिक युग का मनु और बाबा साहब और यहाँ तक कि विश्व रत्न के नाम से जाना जाता है। और साथ में आपको एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए पूरी चर्चा करेंगे इनके बारे में। देखिए, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, एक एक बात आप समझिएगा इनकी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सबसे पहले इनके उपनाम। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को कहा गया है आपके बाबा साहब, इनको बाबा साहब के नाम से जाना गया। इन्हें कहा जाता है आपके आधुनिक युग के मनु। क्या कहा जाता है? आधुनिक युग के मनु। और कई बार आपको एग्जाम के अंदर भी पूछा गया है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, भारतीय संविधान के निर्माता। ऐसा संविधान लिख डाला जो विश्व का सबसे लंबा संविधान है, विश्व का सबसे बड़ा संविधान है, भारतीय संविधान के निर्माता। ये तो इनके उपनाम हैं, बाकी ये किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। इन्हें अर्थशास्त्री कह सकते हैं, आप राजनीतिज्ञ कह सकते हैं, एक धर्म सुधारक के रूप में ये जाने गए। आइए आगे चर्चा करते हैं। इनका जन्म हुआ था साथियों 14 अप्रैल 1891 में। और कहाँ पर हुआ था? तो महू, मध्य प्रदेश में। इनके पिताजी का नाम था रामजी मालोजी, जो एक सूबेदार हुआ करते थे। इनकी माताजी का नाम था भीमाबाई। और इनका जन्म जिस परिवार में हुआ वो था महार परिवार, जिसे अछूत परिवार के नाम से भी जाना गया। मतलब आज भी आप देखते हैं समाज के अंदर जाति छुआछूत, ऐसा बहुत कुछ है। तो सोचिए उस 20वीं शताब्दी में क्या सिचुएशन रही होगी। उस परिवार में जन्म लिया था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। ये इनका जीवन परिचय है कि इनके उपनाम क्या है, इनका जन्म, इनके पिताजी, इनके माताजी और इनका जन्म किस परिवार में हुआ। लेकिन फिर भी इन्होंने शिक्षा को हमेशा पकड़े रखा। इसीलिए जीवन में याद रखिएगा, शिक्षा बहुत महत्व देती है। देखिए इनके बारे में, शिक्षा के बारे में। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की शिक्षा किस प्रकार से रही और देखते ही देखते किस प्रकार ये सिंबल ऑफ नॉलेज कहलाए। देखिए, इनकी जो प्रारंभिक शिक्षा है वो शुरू हुई थी आपके 19वीं ईस्वी के अंदर, 1900 ईस्वी में। और कहां से हुई थी? तो याद रखिएगा, सतारा, महाराष्ट्र में। 1900 के अंदर इनकी प्रारंभिक शिक्षा की शुरुआत होती है। और कहां से होती है? सतारा नामक स्थान से। आगे 1904 के अंदर इनका एडमिशन होता है बंबई की एल्फिंस्टन स्कूल में। कहाँ पर होता है? 1904 में। मतलब शुरुआत की जो शिक्षा है वो सतारा में हुई। 1904 के अंदर इनको प्रवेश मिला था बंबई की एल्फिंस्टन स्कूल में। और 1912 के अंदर इन्होंने अपनी स्नातक पूर्ण की। और स्नातक जब पूर्ण की तो कौन से सब्जेक्ट थे इनके पास में? एक तो अर्थशास्त्र और दूसरा है आपके राजनीति शास्त्र। और ये स्नातक इन्होंने 1912 के अंदर कहाँ से? तो एल्फिंस्टन कॉलेज से पूरी की, जो बंबई में है। ये चला था इनके प्रारंभिक शिक्षा का कार्यक्रम। आगे उच्च शिक्षा में ये कहाँ कहाँ गए वो देखिए। स्नातक के बाद में इन्होंने एमए किया। और एमए कहाँ से किया? तो याद रखिएगा, कोलंबिया विश्वविद्यालय, न्यूयॉर्क, अमेरिका गए थे एमए के लिए, कोलंबिया विश्वविद्यालय। उसी प्रकार एमएससी, डीएस, डॉक्टरेट ऑफ साइंस, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से की थी। याद रखिएगा, लंदन में इन्होंने एमएससी और डॉक्टरेट की थी। और आगे चलकर कोलंबिया विश्वविद्यालय जो न्यूयॉर्क में है, वहां से इन्होंने क्या की थी?
पीएचडी, और पीएचडी भी किस में की थी? सब्जेक्ट इनके पास में एक ही, अर्थशास्त्र। ये थी इनकी शिक्षा। प्रारंभिक शिक्षा सतारा से 1904 के अंदर स्कूली शिक्षा हुई बंबई के अंदर एल्फिस्टन स्कूल में। स्नातक पूर्ण किया था इन्होंने एल्फिस्टन कॉलेज में। स्नातक के अंदर सब्जेक्ट थे इनके पास में अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र। एमए किया था कोलंबिया विश्वविद्यालय से। एमएससी डीएस ये किया था आपके लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स में, मतलब एमएससी और डॉक्टरेट ऑफ साइंस। और पीएचडी इन्होंने की थी कोलंबिया विश्वविद्यालय में, और अर्थशास्त्र 1927 में। ये थी इनकी शिक्षा। कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु पर चर्चा करते हैं, इन्होंने और क्या क्या किया देखिएगा। सबसे पहले इनके द्वारा एक साप्ताहिक पत्रिका चलाई गई जिसका नाम था मुक नायक, और ये चलाई गई थी 1920 के अंदर बंबई से। इसी प्रकार इन्होंने एक सभा का भी गठन किया जिसका नाम था बहिष्कृत हितकारिणी सभा, जुलाई 1924 के अंदर। उद्देश्य एक ही था, शिक्षा को बढ़ावा। किसको? शिक्षा को बढ़ावा। इसीलिए आगे चलकर उन्होंने डिस्प्रेड क्लास एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना की 14 जून 1928 के अंदर, और इसका भी उद्देश्य एक ही था, लोगों को शिक्षा देना। मतलब डॉक्टर BR अम्बेडकर का एक ही उद्देश्य, शिक्षा, शिक्षा और शिक्षा। इसीलिए देखिए ये सारे सभा हुई, सोसाइटी की स्थापना की। चलिए इनके अलावा और क्या किया। अब महत्वपूर्ण बातें देखिए आपके एग्जाम के लिए भी। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था, जो कहां पर आयोजित हुए थे? लंदन में 1930, 31 और 32। और इन तीनों गोलमेज सम्मेलन के बाद में एक समझौता हुआ था जिसका नाम था पूना पैक्ट। और ये पूना पैक्ट कब हुआ? तो 24 सितंबर 1932 में। किन किन के मध्य हुआ? तो याद रखिएगा, गांधी जी और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के मध्य। इस पूना पैक्ट का उद्देश्य क्या था? इसके तहत कार्य क्या हुआ? इसके तहत कार्य ये हुआ कि जितने भी वंचित वर्ग थे उनके लिए निर्वाचक मंडल नियुक्त किया गया था। ये थी पूना पैक्ट की खास बात, जो कब हुआ था? 24 सितंबर 1932 के अंदर। जितने भी वंचित वर्ग थे ना, उनके लिए अलग से निर्वाचक मंडल बनाया गया था। 1936 के अंदर इनके द्वारा एक पार्टी की स्थापना की गई थी, स्वतंत्र लेबर पार्टी की, याद रखिएगा। और 1942 के अंदर इनके द्वारा शेड्यूल कास्ट फेडरेशन की स्थापना की थी, जिसका उद्देश्य यही था, शिक्षा को बढ़ावा देना। अब देखिए आगे और क्या हुआ। इनके अलावा आप जब संविधान पढ़ते हैं तो आर्टिकल 14 जरूर पढ़ते होंगे। अनुच्छेद 14। अनुच्छेद 14 क्या है? विधि के समक्ष समता व संरक्षण। यानी कि ऐसा नहीं है कि कोई अमीर लोग हैं तो वो कोई अच्छा वकील हाई करेंगे, उसकी सहायता करने के लिए सामने जो गरीब लोग हैं उनकी व्यवस्था करेगी कौन? सरकार स्वयं। विधि के समक्ष क्षमता होगी, कानून को लेकर चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो वो बिल्कुल समान है। अनुच्छेद जो 14 है आर्टिकल, ये हमें बताता है। और इसी आर्टिकल 14 को याद रखिएगा, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने क्या कहा था? भारतीय संविधान की आत्मा। क्या कहा था? कि यही संविधान की आत्मा है, अनुच्छेद 14। यदि अमीर और गरीब लोग हैं उनको यदि समान रूप से न्याय मिलता रहेगा तो फिर क्या चाहिए? ऐसा नहीं है कि अमीर है तो न्याय उसके पक्ष में होगा, ऐसा कतई नहीं होगा। आर्टिकल 14 है हमारे पास। अच्छा, 1947 के अंदर याद रखिएगा, डॉक्टर BR अम्बेडकर स्वतंत्र भारत के पहले कानून व न्याय मंत्री बने। क्या बने थे? कानून व न्याय मंत्री। लेकिन आगे चलकर हिंदू बिल कोड को लेकर इनमें मतभेद हुआ तो इन्होंने अपने पद से त्याग पत्र दे दिया और आगे ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष बने। किसके अध्यक्ष थे? याद रखिएगा, प्रारूप समिति के अध्यक्ष। और इनकी मृत्यु कब हुई थी? तो 6 दिसंबर 1956 में। इनका जीवन कोई लंबा नहीं रहा, लेकिन इनका जीवन बड़ा बहुत है। जिंदगी लंबी नहीं होनी चाहिए, जिंदगी बड़ी होनी चाहिए। 6 दिसंबर 1956 के अंदर इनकी मृत्यु हो गई। और इनका जो विश्राम स्थल है बंबई में, वो किस नाम से जाना जाता है? याद रखिएगा, चैत्य भूमि के नाम से। और उसके बाद में डॉक्टर BR अम्बेडकर को
सम्मान के रूप में 1990 में भारत के सबसे बड़े रत्न से नवाजा गया, जिसे आप बोलते हैं भारत रत्न, 1990। इसके अलावा भी कुछ कार्य किए, जैसे मजदूरों के लिए और महिलाओं के लिए सबसे ज्यादा करने वाले थे डॉक्टर BR अम्बेडकर। याद रखिएगा, काम के घंटों को कम कर प्रति सप्ताह 48 घंटे कार्य हो। मतलब यहाँ को नहीं एक सुबह 7 बजे हरू या रात के 7 बजे तक काम चाले, नहीं। मजदूरों के लिए डिसाइड किया कि कितने समय के लिए कार्य हो, तो सप्ते में कितने कार्य, 48 होर। इसके अलावा कोयला खदान के अंदर जो महिलाओं को लगाया जाता था मजदूरी के अंदर, उस पर रोक लगाई कि कोयलों के खदानों में कोई भी महिला काम नहीं करेगी। और न्यूनतम मजदूरी भी डिसाइड की गई कि कम से कम उस गरीब व्यक्ति का जीवन यापन तो हो, इसमें भी इनका बहुत योगदान रहा। और समान काम के लिए समान वेतन, इनमें भी इनका बहुत बड़ा योगदान रहा। इसके अलावा इनकी कुछ पुस्तकें हैं जो एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एक तो है द प्रॉब्लम ऑफ रुपी, यानी कि ये जो रुपया है ना, इसको कैसे बढ़ाया जाए, इनके बारे में भी इन्होंने बहुत शानदार पुस्तक लिखी, जिसका नाम है द प्रॉब्लम ऑफ रुपी। इसके अलावा बुद्ध एंड हिज धम्मा, क्योंकि आप स्वयं जानते हैं कि 1956 के अंदर इन्होंने हिंदू धर्म को त्यागते हुए बौद्ध धर्म ग्रहण किया था नागपुर में। उसके अलावा द अनटचेबल नामक पुस्तक भी लिखी, और बुद्ध और कार्ल मार्क्स, ये इनकी प्रमुख और महत्वपूर्ण पुस्तकें थी। देखिएगा, वैसे तो हजारों पुस्तकें लिखी थी, लेकिन ये कुछ इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। ये थे आपके डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जिनके बारे में शायद पूरा आज तक कोई नहीं पढ़ पाएगा, क्योंकि इतनी ज़्यादा इन्होंने शिक्षा, इतनी ज़्यादा पुस्तकें लिखी है कि शायद ही कोई पढ़ पाए। बहुत कम लोग हैं जिन्होंने इनकी विचारधारा को अपनाया है और इनको सही रूप में जाना है। इनकी विचारधारा को आप भी अपनाइए। और शिक्षा, याद रखिएगा, शिक्षा वे माध्यम हैं जिसके माध्यम से आप अपनी एक अलग पहचान बना सकते हैं। साथियों, ये था इनका जीवन परिचय। फिर मिलेंगे अगले किसी सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।